स्टार्ट। आवेदक श्रीमती अलका राय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान काउंसिल श्री डी.के. सिंह ने वही दलीलें दी जो वर्तमान दांडिक प्रकीर्ण अवमान आवेदन में अंतर्विष्ट हैं। पूर्णविराम। उसकी दलीलों के अनुसार आवेदक के पति की हत्या से संबंधित दांडिक विचारण की वास्तविकता प्रत्यर्थी को ज्ञात थी और उसे इस वास्तविकता की भली भांति जानकारी थी कि अफजल अंसारी हत्या के मामले में अभियुक्त है और उसे जमानत मंजूर करने वाले आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, फिर भी विरोधी पक्षकार सुश्री मायावती ने जानबूझकर और जानते हुए ऐसा भाषण दिया जिसकी प्रवृत्ति न्यायिक कार्यवाहियों को प्रभावित करने और न्याय करने के अनुक्रम में हस्तक्षेप करने की है। पूर्णविराम। श्री सिंह ने यह दलील दी कि विरोधी पक्षकार द्वारा दिया गया पूर्वोक्त भाषण जनसाधारण के मस्तिष्कों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता था और उनका अवश्य ही यह मंतव्य बना कि अफजल अंसारी को किसी विधिक सबूत के बिना मिथ्या रूप से फंसाया गया है, यद्यपि उस तारीख जब ऐसा भाषण दिया गया था, अफजल अंसारी स्वर्गीय कृष्णा नंद राय की हत्या का एक विचारणीय अभियुक्त था और अभियोजन का सामना कर रहा था। पूर्णविराम। श्री सिंह ने यह भी दलील दी कि एक मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री होता है और वह केवल एक राजनीतिक दल का सिपाही नहीं है। पूर्णविराम। उसने दलील दी कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रत्यर्थी का आचरण
निश्चल होना चाहिए और उसे अधिक गरिमायुक्त रीति में कार्य करना चाहिए तथा उसे हथियारों के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए और न्यायिक कार्रवाइयों पर ऐसे शब्द बोलकर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिनका अर्थ ऐसे अभियुक्त को माफ़ी देने के रूप में लगाया जाए या समझा जाए जिसकी दोषिता को एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक उचित विचारण में न्यायिक निर्णय द्वारा अभी परिनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। आगे यह भी खेद जताया गया कि विरोधी पक्षकार का आशय न्यायालय की कार्यवाहियों को प्रभावित करना था और इसलिए उसे अधिनियम की धारा 12 के अधीन दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा बोले गए ऊपर उल्लिखित शब्द न्यायिक कार्यवाहियों के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप करने के लिए शक्य हैं। पैरास्टार्ट। श्री सिंह ने अगली दलील यह दी कि महाधिवक्ता ने अनुज्ञा देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वह पूर्वाग्रस्त और पक्षपाती क्योंकि उसे मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया है और इसलिए उन्होंने उसके कहे अनुसार कार्य किया। पूर्णविराम। श्री सिंह ने आगे यह उल्लेख किया कि विद्वान महाधिवक्ता ने अनुज्ञा देने से इनकार करते समय प्रत्यर्थी को कोई नोटिस तक भेजे बिना और उससे स्पष्टीकरण मांगे बिना उसे निर्दोष मान लिया। पूर्णविराम। श्री सिंह द्वारा आगे दी गई दलील यह है कि विद्वान महाधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार के अनुकूल विवादित वक्तव्य का गलत निर्वचन किया है। पूर्णविराम। जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि विद्वान महाधिवक्ता है
स्टॉप।